हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। साथियों, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपनी मेहनत इतनी अधिक करें कि आप दरोगा की वर्दी में दिखें। देखो भाइयों, एक बात तो मैं बोलूँगा, दरोगा की वर्दी में जलवायु कुछ अलग है। यूपी के थाने जो होते हैं ना, वहाँ दरोगा जी से अधिक किसी की भी नहीं चलती है। मतलब जिधर दरोगा जी गए उधर तबाही आनी है। तो आप यूपीएसआई की वर्दी को ले लीजिए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको डेली 80 प्रश्न करा रहा हूँ, जिसमें 40 हिंदी के हैं और 40 मूल विधि, पॉलिटी, जीके, जीएस से सम्मिलित हैं। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप अपने प्रश्नों को बना ले जाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को बिना मिस किए हुए इन तक जरूर देखें और आप अपने मन में ये भर लें कि मुझे यूपीएसआई मतलब दरोगा बनना है, मतलब ये थाने में अपना जलवा दिखाना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप में से कोई भी भैया बहन मेरे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सामान्य हिंदी के प्रश्नों को करेंगे। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 से 3 तक क्या है, इसमें क्या है, ये जो गद्यांश पढ़ कर है इसके हमें जो नीचे 3 प्रश्न दिए गए इसके हमें आंसर देने होते हैं। साथियों, ये जो 3 क्वेश्चन है ये बिल्कुल फ्री के होते हैं, मतलब कि 7.5 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। ये हमें किसी भी तरह से गलत नहीं करने होते हैं। तो चलिए इसमें हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। गद्यांश तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं, तो क्या अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। दुनिया के जो सफलता वाले व्यक्ति हैं उनकी सफलता का क्या रहस्य है। तो उनकी सफलता रहस्य क्या है, समय का सदुपयोग। मतलब आप जैसे कि आप लोगों को अगर दरोगा बन रहा है तो आप लोगों को अपना समय बर्बाद नहीं करना। ऐसा नहीं कि अगर किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया तो उसी में चैट कर रहे हैं लगातार। भाई, उसकी शादी हो जाएगी लेकिन तुम्हारी नहीं होगी बिना नौकरी के। ये बताओ, उसके पापा तो कहीं शादी कर देंगे, उसकी तो हो जाएगी। अगर मान लो उसकी नौकरी नहीं लगी तो उसकी हो जाएगी। अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो फिर तुम क्या करोगे। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने समय का सदुपयोग करें। अगला क्या है प्रश्न नंबर 3, और लाल पीला से बचे रहें। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के क्या आवश्यक है, समय की कीमत समझना। आज का पूरा टॉपिक ही आपके ऊपर हमें लग रहा है कि आज स्टूडेंट के ऊपर ही बात हो रही है। तो क्या है, समय की कीमत को समझना। अगला क्या जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4, क्या है आज का हमारा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो कौन सा, चोंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये तद्भव है। बाद बाकी सभी क्षीर, पर्यक, दरिद्रा ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। अगला क्या है 5, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची। अच्छा, कानन किसका पर्यायवाची है, तो किसका, वन। जो कानन है ये वन का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग डेली 50 पर्यायवाची याद कीजिए, बहुत याद हो जाएंगे। 50 डेली पढ़िए आप, मतलब कि आज 50 पढ़ लिए तो जब कल दूसरे वाले 50 पढ़ें तो पहले वाले कर लें रिवीजन, उसके बाद दूसरे पढ़ें, फिर तीसरे दिन क्या करें, फिर 50 पढ़ें, लेकिन पहले वाले 2 दिन के रिवीजन कर लें। तो ऐसा करके आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपको याद भी होते जाएंगे। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 6, हम दशमत किसकी रचना है। हम दशमत ये रचना किसकी है, तो किसकी है, ये कृष्णा सोबती, किसी कृष्णा सोबती जी की है ये रचना। चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 7, क्या हो जाएगा हमारा, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस संप्रदाय का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था, बताइए। तो 7 का क्या जाएगा, बी समन्वय। अगला क्या है 8, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विराम भेद है उसके चिन्हों को सुमेलित नहीं करता। अच्छा, तो देखो अल्प विराम बिल्कुल सही है,
पूर्ण विराम बिल्कुल सही है, उद्धरण चिन्ह ये भी सही, लेकिन योजक चिन्ह ये सही नहीं है। योजक चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, ये होता है योजक चिन्ह। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 9, क्या हो जाएगा, रोहन चाय पीकर बैठ गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो इसमें कौन सा है, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि वह चाय पी चुका है। चलिए अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 10, क्या हो जाएगा, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ नहीं है। अच्छा बताइए, नीड़ और नीर, देखो एक नीड़ माने घोंसला होता है और एक नीड़ माने पानी होता है, बिल्कुल पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, गज, गज देखो एक गज माने हाथी होता है और एक गज माने माप होता है, बिल्कुल सही है। अनल और अनिल ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। अच्छा जरा और जरा ये दोनों सही है, जरा माने बुढ़ापा और जरा माने थोड़ा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 11, वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो किसे दिया गया, माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 12 क्या हो जाएगी, लोगों में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है। लोगों में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने में हुआ है। रेखांकित वाक्य का सही मुहावरा, अलग अलग मत, इसका सही अर्थ क्या होगा, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी, ढाक के 3 बार, क्योंकि उनके मत कैसे अलग अलग मत हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा यायावर का विलोम है। यायावर किसका विलोम है, तो किसका हो जाएगा, स्थिर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 51, निम्न में भाववाच्य बताइए, इनमें से कौन सा एक भाववाच्य का उदाहरण है। पुस्तकें लिखी जाएंगी, नहीं। तुम फूल तोड़ोगे, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे खेल रहे हैं, ये भी नहीं। अब चला जाए, यही ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा, क्या है, वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है। जो वक्रोक्तिवाद है इसके आचार्य कौन हैं, तो कौन है, कुंतक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप लोग गलत करके चले जाते हैं, तो मैं यही तो चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपको कराए जाएं। अगला क्या है 16, हिंदी साहित्य में प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था। आदिकाल किसने नाम दिया था बताइए, तो किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया था प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम। अगला क्या जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या जाएगा, क्या है, किस वाक्यांश में प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं, मतलब जो इनमें से कौन सा जो एक सही से मेल नहीं खाता है। छुटकारा दिलाने वाला त्राता, बिल्कुल सही है। जिसे करना कठिन हो दुष्कर, ये भी सही है। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, ये भी सही है। लेकिन आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्त, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अब अगला क्या है प्रश्न नंबर 18, अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा। जो अनुरूप है इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है 19, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है तो कौन सा, दौड़। सभा में सभी समूह, मतलब लोग आते हैं, भीड़ हो जाती है, भीड़, कक्षा, ये तो सभी समूह है, लेकिन दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 20, क्या है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया हो उसे क्या कहते हैं। वह सर्वनाम शब्द बताइए जिस मतलब वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया हो, तो क्या जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है 21, भारत का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है, तो किसे, उदंत मार्तंड को माना जाता है। 21 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी हिंदी का नहीं, भारत का पूछा तो कौन सा होगा, अब होगा बंगाल गजट, ठीक है। अगर हिंदी का पहला पूछा तो कौन सा, उदंत मार्तंड हो जाता है। अगला क्या हमारा 22, क्या हो जाएगा, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। एक इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो 22 का क्या होगा डी,
कारणवाचक, क्योंकि अंडा है, क्योंकि यही तो कारण है, अंडा होना उसका कारण है। अगला क्या है 23, बच्ची रो रही थी, इसे भविष्यकाल में बदलिए। बताइए क्या जाएगा, बच्ची रो रही होगी। चलिए अगला क्या है 24, निम्न में निस्तारण का अंग्रेजी शब्द क्या होगा। निस्तारण 24 का क्या हो जाएगा, ए डिस्पोजल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 25 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो 25 का क्या हो जाएगा, ए उपमा अलंकार। अगला क्या है 26, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है, तो कौन सा है, सुमित जल से पौधे को सींच रहा था, ये अशुद्ध है। 26 का क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। अगला क्या है हमारा 27, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है। तो 27 का आंसर क्या जाएगा, डी भय भयानक। अगला क्या जाएगा हमारा 28, क्या है, निम्न में पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है, कैमरा हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, आंसर नंबर डी। अगला क्या है 29, निम्न में कौन सा दिए गए बहुब्रीहि समास के विग्रह का सही विकल्प नहीं है। नहीं है दया जिसमें, नहीं है दया जिसमें, इसका हमें बताना है। बताइए 29 का क्या होगा, डी निर्दय। चलिए अगला क्या है 30, भारत के रस सूत्र निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है। रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है, तो किसका, स्थायी भाव का जो है ये क्या है, उल्लेख नहीं है। अगला क्या जाएगा हमारा 31, क्या कह रहा है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। क्या जाएगा, डी जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 32, किस संधि का विच्छेद गलत है। बताइए तो कौन सी संधि का जो है संधि विच्छेद बिल्कुल गलत है। तो पहला ही मुझे लग रहा है क्या, प्रतिबंध इच्छा, ये गलत है। चलिए अगला क्या है 33, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। कौन सा एक मिश्र वाक्य नहीं है, तो देखो चेक करते हैं, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यही मिश्र वाक्य नहीं है। चलिए अगला क्या आएगा हमारा 34, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था। बताइए 34 का क्या जाएगा, डी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किस आर्टिकल और किस भाग में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगला क्या है 35, प्राकृत पैंगलम किस छंद किस रस से संबंधित है। बताइए तो 35 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वीर रस। अगला क्या है 36, इनमें से कौन सा अंक का अर्थ नहीं है। अंक बताइए तो क्या आएगा, गोद। अंक का अर्थ नहीं है। भाग्य, चंद्रमा, चिन्ह, ये सभी हैं। तो 36 का क्या हो जाएगा, सी। अगला क्या है 37, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। 37 का बी हो जाएगा क्या, 33। अगला क्या होगा हमारा 38, क्या है, तिथि शब्द का बहुवचन है, तो 38 का हो जाएगा ए हो जाएगा, तिथियां। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या 39, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक रूप होगा, तो 39 का क्या होगा, वी उन्हें। अगला क्या है 40, अभय उभय का अर्थ बताइए। अभय माने क्या होता है, निडर, और उभय माने दोनों, क्या ही होगा, 40 का डी होगा। ठीक है। और साथियों ये जो आपने हिंदी के 40 प्रश्न किए, इसमें से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो साथियों अगर आप में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं यहाँ आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना पार्ट सेकंड मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को करेंगे। साथियों तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए इसमें हमारा प्रश्न नंबर 41 क्या हो जाएगा, क्या है 41,
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार किस मामले में दिया गया था? बताइए किस मामले में दिया गया था? 41 का क्या हो जाएगा? सी, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ जो मामला आया था इसमें दिया गया था। अगला क्या है? 42, परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किसके तहत? संवैधानिक उपचार। अच्छा, संवैधानिक उपचार किस आर्टिकल में? आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचार। अगला क्या है हमारा? 43 क्या हो जाएगा? गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। तो 43 का आंसर क्या जाएगा साथियों? 43 का आंसर क्या जाएगा? बी, 1858 में। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे हटा करके सीधा अब भारत पर कौन शासन करने लगा था? तो ब्रिटिश क्राउन मतलब जो रानी एलिजाबेथ थी उनके हाथों में सीधी सत्ता सौंप दी गई थी। अगला क्या है? 44, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है? तो कौन सा? उत्तर प्रदेश 199.5 मिलियन की जनसंख्या के साथ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो वैसे भी हम लोग उत्तर प्रदेश वाले, यूपी वाले टॉप कर रहे हैं किसमें? जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख है? किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि SC ST और जो अन्य पिछड़े हैं उनके लिए आर्थिक हितों का बढ़ावा? तो किसमें? आर्टिकल 46 में ये कहा गया है। अब अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा कथन DPSP सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? तो क्या है? ये लोगों को कल्याण को बढ़ावा देते हैं इसलिए ये निजी और व्यक्तिपरक नहीं, इन्हें सरकार चाहेगी तो लोग लॉन्च करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लॉन्च करेगी। ये सरकार के लिए है, मतलब गवर्नमेंट के लिए। अगला क्या हमारा? 47 क्या जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट कर कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कहीं GST दिख रहा है, क्या दिख रहा है? GST यही हो जाएगा। 48 क्या है? एडिटिंग निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन की विशेषता है? बताइए 48 का क्या हो जाएगा? तो क्या? A, V612। और अगला क्या हमारा? 49, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो मुख्य रूप से नियुक्त किए जाने के योग्य हो, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 50, भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं न कि विदेशों के लिए? अब बताइए 50 का क्या होगा? C, आर्टिकल 51 का A। चलिए अगला क्या है? 51, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्याय प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1976, 1976 में। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 52 क्या हो जाएगा? सिग्नेचर डिटेक्शन का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो किस लिए? वायरस के कोड के विशिष्ट टुकड़ों की पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 53, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद सीटों में आवंटन चौथी अनुसूची के निहित प्रावधानों के अनुसार होगा? अब बताइए 53 का। देखो भाषा ज़्यादा बड़ी है, इससे मतलब नहीं, लेकिन अनुसूची 4 में जो राज्यों में सीटों का आवंटन है यही पूछ रहा है। तो किस अनुच्छेद में है बताइए? 53 का क्या? C, आर्टिकल 80। ठीक है, आपको इतना याद होगा 79, 80 और 81। इसमें क्या क्या है? सरला मतलब राज्यसभा कितने में आती है? 80 में आती है। तो यहाँ राज्यसभा की बात हो रही थी तो 80 में बता सकते थे। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 54 क्या होगा? संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 54 का क्या हो जाएगा? A, 1। अगला क्या है? 55,
गहन कृषि का तात्पर्य, गहन कृषि का तात्पर्य तो क्या जाएगा, खेती की तहत दी गई भूमि का अधिक श्रम और पूंजीगत इनपुट का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 56 क्या हो जाएगा, छठे बिम्स्टेक अप्रैल 2025 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, सी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। अगला क्या है 57, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जहां एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उसे देय प्रतिलिपियां और भत्ते उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे। बताइए किस आर्टिकल में है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है और उसे वही राज्य अपने हिसाब से मतलब जो भी सैलरी वगैरह जो भी कुछ होता है उनका सब देंगे, वेतन भत्ते। तो 57 का क्या हो जाएगा, डी आर्टिकल 153। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 58 क्या हो जाएगा, क्या है, महामारी रोग अधिनियम 2020 निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम से संशोधित किया गया था। बताइए कब का अधिनियम है, सॉरी ये कब का बिल है या इसे ना ये कब का संशोधन है, जैसे 2020 में दोबारा संशोधित किया गया है। तो कौन हो जाएगा, महामारी रोग अधिनियम 1897। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 58 का बी। अगला क्या है 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो जॉर्ज यूले ही तो था। चलिए अगला क्या है 60, सड़क किनारे अनिवार्य चिन्ह किस आकृति में होते हैं। बताइए तो क्यों गोलाकार होते हैं ना, 60 गोलाकार ही तो। चलिए अगला क्या है और प्रश्न नंबर 61 क्या हो जाएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। बताइए तो कौन था, अल्मीड़ा। ऑप्शन नंबर हाँ वायसराय पूछ रहा तो अल्मीड़ा ही होगा। और इसके ऑप्शन कहेंगे 62 के 63 क्या हमारा प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया, तो किसे रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। 64 क्या है, शनि किस प्रकार के तत्वों से बना है। शनि किस प्रकार के तत्वों से बना है, तो किससे, गैस से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। अगला क्या है 65, वार्षिक वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 66 क्या हो जाएगा, क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक ऐतिहासिक महत्व को रक्षा करने की घोषणा करता है। तो 66 का क्या हो जाएगा आर्टिकल 49। 67 क्या है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन सा संबंध था। अब बताइए 67 का क्या हो जाएगा, बी कैप्टन सिलीमैन। अगला क्या है 68, भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। अब बताइए कहाँ हो जाएगा, वाराणसी में है। और अगला क्या होगा हमारा प्रश्न नंबर 69 क्या है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 की धारा 19 में प्रावधान है कि रिश्वत लेने के आरोप में किसी लोक सेवक को कितने साल की सजा हो सकती है, मतलब कितनी सजा हो सकती है। 69 का क्या हो जाएगा, बी 3 से 7 वर्ष की सजा। अगला क्या है 70, डायटम की कोशिका भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं। तो किसकी बनी होती हैं, सिल्का की बनी होती है। क्या सिल्का, 70 का सी हो जाएगा। अगला क्या है 71, हिग्स बोसोन का जीवन काल कितना होता है। तो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻20 सेकेंड 22 सॉरी। अगला क्या है 72 क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नजरबंदी आदेश कौन जारी करता है। बताइए 72 का क्या हो जाएगा, सी जिला मजिस्ट्रेट या संभागीय आयुक्त। नजरबंद मतलब अपने एक जगह जहां उन्हें कैद कर दिया जाता है। अगला क्या है 73 क्या हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 73 का क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। 73 का आंसर क्या हो जाएगा, डी यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री को उससे पद से हटा, बिल्कुल गलत है, तो यही सही हो जाएगा। अगला क्या है 74, भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्प पोषण रोग को क्या कहा जाता है। तो 74 का क्या हो जाएगा 74 का क्या, बी मरासमस। अगला क्या है प्रश्न नंबर 75 क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत डकैती दंडनीय अपराध है? तो किसमें? धारा 391। अगला क्या है? 76। अर्थव्यवस्था में ऋण सुधार को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? ये बैंक की तरफ बढ़ा सकता है। अगला क्या हो जाएगा? 77। क्या है? विशाल भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? बताइए। तो किसके? अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अब इसके बाद अगला क्या होगा? 78। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं 78 को। चलिए क्या कह रहा है? 78 क्या कह रहा है? देखो साथियों, अगर मैं आपसे यही बोलूँगा कि ये जो मैं आपको डेली 80% कराता हूँ, इसमें से आप लोग कितने सही कर लेते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा पढ़ाई में मन लगा लें, जिससे कि आपकी ये जो यूपीएसआई का इसका रिटर्न निकल जाए और आप लोग जल्दी से यूपीएसआई की वर्दी डबल स्टार में देखें। जब आप डबल स्टार में देखें तो उसका रॉ भी अलग होता है, दरोगा जी का रॉ भी अलग होता है। थाने में दरोगा जी से किसी का अधिक पावर नहीं होती है, जिधर चाहें उधर तबाही मचा देते हैं साथियों। तो यही बोलूँगा, कोशिश करते रहिए, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, हो जाएगा, सभी का हो जाएगा, बट प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। अगला क्या है? 79। निम्नलिखित में किस संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के चार्टर का विचार अपनाया गया है? बताइए। तो 79 का क्या हो जाएगा? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अगला क्या? 80। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, तो पंचायती राज प्रणाली के स्तर पर क्या होता है? 80 का क्या हो जाएगा? बी, तीसरा स्थान होता है। और साथियों, ये जो 80 प्रश्न आज आपने किए, इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए साथियों, क्लास को इन करते हैं और कल मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।